हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बोला गया इस क्वेश्चन में यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल है, ये गिवन फिगर तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन इसको बनाए हैं। क्वेश्चन में बोला गया एक ट्रायंगल है और इसके किसी एक लाइन पे वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक साइड पे एक मिड पॉइंट है। तो ये ए बी को हम लोग एक साइड ले लेते हैं और डी उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, आगे बोला गया तो इसको लिख लेते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AD is equal to DB। ये क्वेश्चन में गिवन है, AD और DB क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, पैरेलल टू अनदर साइड। अब ये जो लाइन खींचा गया है इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से, वो लाइन ये दूसरे लाइन के पैरेलल है, ये भी गिवन है, दैट इज DE पैरेलल टू BC। अब हम लोग को प्रूफ करना है बाइसेक्ट द थर्ड लाइन। ये जो लाइन है यहां पे आकर के पॉइंट E पे इस लाइन को AC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटता है, दैट इज AE इज इक्वल टू EC। तो हम लोग को यह प्रूफ करना है कि AE इज इक्वल टू EC। तो इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लोग लिखेंगे इसको, पहले यहां पे प्रमाण लिख लेते हैं और इंग्लिश में हो जाएगा प्रूफ। तो इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे, हम लोग काम करेंगे इसी ट्रायंगल में ABC में। यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में DE लाइन पैरेलल है BC के। ये तो गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, DE पैरेलल टू BC। जब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC दोनों इक्वल हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम, दैट इज 6.1 थ्योरम। तो यहाँ पे 6.1 थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको लिखेंगे। क्योंकि यहाँ DE और BC पैरेलल है, इसलिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। अब यहां पे देखेंगे AD अपॉन DB आया है, तो AD के जगह पे AD लिखेंगे और DB के जगह पे भी हम लोग AD लिख देंगे, क्योंकि DB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो DB के जगह पे AD लिख दिए और यहां पे आ जाएगा AE अपॉन EC। ये इधर एज इट इज उतर जाएगा, ये AD कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो ये EC इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, तो EC जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो EC आ जाएगा और AE जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो AE आ जाएगा। अब इसको AE को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं और EC को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था कि AE इज इक्वल टू EC। तो यहां पे ये प्रूव्ड हो गया है। और यहाँ पे हम लोग को थेल्स का थ्योरम यूज करना था 6.1 का, तो यहाँ पे हम लोग थेल्स का थ्योरम भी यूज कर चुके हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन गिवन है, बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू लाइन ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल है और इसके दो साइड, ये एक AB एक साइड मान लेते हैं और एक साइड को AC मान लेते हैं। तो इन दोनों साइड का मिड पॉइंट D एंड E है, मिड पॉइंट ऑफ टू लाइन्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये दोनों मिड पॉइंट हो गया, इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। तो ये दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है AD इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है AB का, तो A से लेकर के D तक और B से लेकर के D तक बराबर होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं AD इज इक्वल टू DB। इसी तरह क्या होगा, E मिड पॉइंट है AC का, तो AE एंड EC ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे AE एंड EC ये दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। ये जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC के, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं DE पैरेलल टू BC। तो इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग प्रमाण लिखते हैं और इंग्लिश में हो जाता है प्रूफ। तो अब जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है AD इज इक्वल टू DB, तो यहाँ पे लिखते हैं AD इज इक्वल टू DB और ये गिवन है, तो इसको लिख लिया। अब हम लोग देखेंगे AD के नीचे पे भी 1 है और DB के नीचे भी 1 है। तो अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये AD इंटू 1 हो जाएगा, ये AD इंटू 1 हो गया और ये DB इंटू
DB इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू इंटू हो गया, ये इक्वल के जगह पे यहाँ पे ये ED को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला DB को इसके नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा DB, ये वाला 1 यहाँ पे और ये वाला 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो फाइनल जो आया वो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 आया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर गिवन में AE इज इक्वल टू EC, तो इसको हम लोग फिर यहाँ पे लिखते हैं AE इज इक्वल टू EC, ये भी गिवन है। फिर इसको हम लोग इसी प्रोसेस से इस फॉर्म में लाएंगे, तो इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो ये AE क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, AE ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, AE इंटू 1 इज इक्वल टू EC इंटू ये वाला 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब ये AE को हम लोग यहीं पे लिखेंगे और ये EC को इक्वल के इधर लाएंगे, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ये वाला 1 इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में, ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया, ये वाला 1 इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में, इधर ला करके डिवाइड में, तो यहां पे आ गया AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1 और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इसके आगे हम लोग इसको यहीं पे बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 में AD अपॉन DB 1 के इक्वल है और इक्वेशन 2 में AE अपॉन EC ये भी 1 के इक्वल है। जब दोनों 1 के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी को यहां पे लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि ये दोनों 1 के इक्वल है। तो अब देखते हैं हम लोग इसको ट्रायंगल में, यही वाला चीज को हम लोग अब डायग्राम में देखते हैं। यहां पे है AD अपॉन DB, ये AD अपॉन DB हो गया और इक्वल हो रहा है AE अपॉन EC के। जब ये इक्वल, दोनों का रेशियो इक्वल हो रहा तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगा बाय द थ्योरम, ऑपोजिट थ्योरम बाय द ऑपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं, देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। इसका रीजन देंगे हम लोग बाय ऑपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये प्रूव्ड हो गया।